हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगिनी। मेरे लास्ट लेक्चर में मैंने कंजंक्शंस पे डिस्कशन की थी। इन ऑर्डर टू गिव यू अ रिमाइंडर, तो मैंने आपको बताया था कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं, वो शब्द होते हैं विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंसेस। इनमें से किसी दो को भी जोड़ने के काम जो शब्द आते हैं उन्हें कंजंक्शंस कहा जाता है। हमने 3 टाइप के कंजंक्शंस पढ़े थे: कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, subordinating conjunctions and correlative conjunctions। इनके बीच का डिफरेंस क्या है और कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं उस पर भी हमने काफ़ी डिस्कशन की थी। और फिर कुछ सेंटेंसेस देखे थे जहाँ कंजंक्शंस का यूज़ किया गया था। आज भी हम कंजंक्शंस पे ही डिस्कशन करेंगे, थोड़ी डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे और थोड़े इंपॉर्टेंट रूल्स और कन्वेंशंस जो कि कंजंक्शंस को यूज़ करने के काम आते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। So let's get started with our today's discussion on the topic of conjunctions। उस दिन मैंने काफ़ी conjunctions की लिस्ट आपको दी थी, and, but, therefore, also। अब कभी कभी प्रॉब्लम आपको कहाँ आती है जब आपको उसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं पता कि इस कंजंक्शन का हिंदी में मतलब क्या है। मैंने आपको यूजेज के टाइम भी बताया था कि जहाँ आपको मुश्किल आती है आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, एंड देन यूजिंग अ कंजंक्शन बिकम्स वेरी ईजी फॉर यू। तो जो सबसे पहली चीज़ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो है कंजंक्शंस की लिस्ट। विल गो थ्रू वेरियस कंजंक्शंस दैट आर यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज अलॉन्ग विद दैट ट्रांसलेशन इन हिंदी, ताकि आपको पता चले कि इन कंजंक्शंस का हिंदी में क्या मतलब है, सो दैट यूजेज के टाइम आपको कोई भी डाउट ना हो, कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो। सो सबसे पहला कंजंक्शन एंड विच इज़ वाइडली यूज्ड वो है बट। बट का मतलब लेकिन। देन वी हैव फॉर, एज, बिकॉज एंड सिंस। इन चारों कंजंक्शंस का मतलब है क्योंकि। देन वी हैव ऑल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल। इनका मतलब होता है भी। जैसे हम कहते हैं शी इज़ ऑल्सो गुड स्टूडेंट, वो भी एक अच्छी लड़की है। आई वेंट टू दिल्ली एज वेल एज मुंबई, मैं दिल्ली भी गया और मुंबई भी गया। सो इट मीन्स भी। एज का मतलब होता है जैसा, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने आपको बताया। एज सून एज, जैसे ही। आप कहते हैं ना एज सून एज आई गेट माई मनी आई पे यू, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें पे कर दूंगा। एज फार एज का मतलब होता है जहाँ तक। एज फार एज आई नो, जहाँ तक कि मुझे पता है। एज इफ मीनिंग जैसे कि। आप कहते हैं ना एज इफ आई केयर, जैसे कि मुझे कुछ फ़र्क पड़ता है। देन वी हैव ऑल्दो, दो, इवन इफ। इसका मतलब होता है हालांकि। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, हालांकि उसने काफ़ी मेहनत की लेकिन वो फेल हो गया। येट, स्टिल, हाउएवर, इसका मतलब होता है फिर भी। येट को यूजुअली ऑल्दो वाले सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड, हालांकि उसने काफ़ी मेहनत की फिर भी वो फेल हो गया। देन वी हैव स्टिल, इवन नाउ, which means अभी भी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज स्टिल नॉट स्टडिंग, वो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। सच मीन्स ऐसा, एंड सच एज मीन्स जैसा कि, और यू कैन से जैसे कि। देन वी हैव दैट इफ एंड वेदर। दिस इज WHETHER। आपको स्पेलिंग में कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज आपने 2 वेदर सुने होंगे। ये है वेदर जिसका मतलब होता है कि, और दूसरा होता है WEATHER, मौसम। ये वेदर होता है मौसम, जिसको आप कंजंक्शन में यूज़ नहीं करेंगे। आपके काम का वेदर है WHETHER, जिसका मतलब होता है कि, एंड विच इज़ अ कंजंक्शन। देन वी हैव वेदर और एक कोरिलेटिव कंजंक्शन। मैंने आपको बताया था जिन कंजंक्शंस को आप पेयर्स में यूज़ करते हैं दे आर कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो वेदर और का मतलब होता है चाहे, और यानी या। वेदर ही लाइक्स इट और नॉट, वो चाहे या ना चाहे। आइदर और, इसका मतलब होता है या तो ये या तो वो। आइदर यू स्टडी हार्ड और यू फेल इन एग्जाम, या तो तुम पढ़ाई करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ये ना तो वो। नाइदर शी नॉर हर ब्रदर इज हार्ड वर्किंग, ना तो वो खुद हार्ड वर्किंग है ना ही उसका भाई हार्ड वर्किंग है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये भी। नॉट ओनली इज ही अ गुड टीचर बट ऑल्सो
अ गुड पेरेंट वो सिर्फ एक अच्छा टीचर नहीं है बल्कि एक अच्छा पेरेंट भी है. सो दैट ताकि, स्टडी हार्ड सो दैट यू पास द एग्ज़ाम, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम पास हो जाओ. एंड देन वी हैव सो, हेंस, henceforth, therefore, जिसका मतलब होता है इसलिए. ही वॉज इल सो ही मिस द एग्ज़ाम, वो बीमार था इसीलिए उसने एग्ज़ाम मिस कर दिया. ही वॉज टायर्ड देयरफॉर ही वेंट टू बेड अर्ली, वो थक गया था इसीलिए वो जल्दी सोने को चला गया. सो देखिए, जब आपको हिंदी मतलब पता चल जाता है कंजंक्शंस का तो आपको कहीं ना कहीं और कॉन्फिडेंट लगता है कि ओके नाउ वी अंडरस्टैंड कंजंक्शंस एंड वी कैन डू देम. अब हम इन कंजंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स. अब हम इन कंजंक्शंस को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे अलॉन्ग विद द सूटेबल सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स. तो सबसे इजी से शुरू करते हैं. पहला कंजंक्शन एंड. एंड का मतलब होता है और, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं. दिस इज़ द ईजीएस्ट वन. फिर भी टू मेक इट मोर ईजियर फॉर यू आपके लिए सेंटेंसेस हैं. द बॉय लाफ्ड चीयरफुली एंड जम्प्ड आउट. लड़का अच्छे से हंसा और फिर जम्प्ड आउट किया, बाहर चला गया. शी स्टॉप्ड एंड गेज्ड अप एट हिज फेस. वो बाहर निकली और उसके चेहरे पे देखने लगी. सो ही मूव्ड द कार स्लोली एंड विद कॉशन. तो हर सेंटेंस में एंड का मतलब क्या है? और. एंड का मतलब क्या है? और. मूविंग अहेड वी हैव बट. अब बट के 3 मतलब होते हैं, लेकिन, बल्कि और सिवाय. तो इन्हीं से रिलेटेड हम एग्जाम्पल्स देखेंगे. जैसे पहले सेंटेंस में ही इज़ रिच बट माइजर, वो अमीर है लेकिन कंजूस है. यहाँ बट का मतलब था लेकिन. सेकेंड सेंटेंस में है आई कैन रीड एनी थिंग बट जर्मन. यहाँ उसका मतलब है, बट का मतलब है सिवाय. मैं जर्मन के सिवाय सब कुछ पढ़ सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ. आई कैन गो एनी वेयर बट दुबई. मैं कहीं भी जा सकता हूँ सिवाय दुबई के. तो देखिए, बट के 3 मीनिंग है और हर सेंटेंस में इसका मीनिंग चेंज हो सकता है. आपको क्या मीनिंग चाहिए आप उस हिसाब से बट का यूज़ करेंगे. आपको लेकिन चाहिए, बल्कि चाहिए, सिवाय चाहिए, आप तीनों में बट का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो पहले सेंटेंस में बट का मतलब था लेकिन, इन 2 सेंटेंसेस में बट का मतलब था सिवाय. अब अगर बल्कि की बात करें तो अगर मैं कहूँ इट इज़ नॉट पेन बट अ पेंसिल, मतलब ये एक पेन नहीं है बल्कि एक पेंसिल है. तो आपने देखा पहले सेंटेंस में ही इज़ रिच बट, वो अमीर लेकिन कंजूस है. इट इज़ नॉट अ पेन बट अ पेंसिल, ये पेन नहीं बल्कि पेंसिल है. आई कैन रीड एनी थिंग बट जर्मन, मैं जर्मन के सिवाय सब कुछ पढ़ सकता हूँ. तो एक कंजंक्शन है और उसके 3 अलग अलग मतलब हैं. नेक्स्ट वी हैव फॉर, एज, बिकॉज एंड सिंस, जिसका मतलब होता है क्योंकि. इन चारों कंजंक्शंस का एक ही मतलब है क्योंकि. एक डिफरेंस है, बिकॉज को आप हमेशा मिडिल में यूज़ करते हैं यानी कि सेंटेंस के बीच में. सिंस को हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता है. और फॉर और एज की अगर बात करें तो ये दोनों केसेस में यूज़ हो सकता है, मिडिल में भी यूज़ हो सकता है और स्टार्ट में भी यूज़ हो सकता है. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स. पहले एग्जाम्पल में सिंस यूज़ किया है तो स्टार्टिंग में यूज़ किया. सिंस आई वॉज टायर्ड आई मिस द मूवी, क्योंकि या फिर चूंकि मैं थक गया था इसलिए मैंने मूवी मिस कर दी. आई मिस द मैच बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मैंने मैच इसलिए मिस किया क्योंकि मैं थक गया था. बिकॉज को हमने मिडिल में यूज़ किया. आई मिस द मैच एज आई वॉज टायर्ड, क्योंकि मैं बीमार था. यहाँ एज को हमने मिडिल ऑफ द सेंटेंस में इस्तेमाल किया. आई मिस्ड द मैच फॉर आई वॉज टायर्ड. फॉर में हमेशा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी किसी सेंटेंस में आप फॉर का यूज़ करेंगे एज अ कंजंक्शन तो फॉर से पहले हमेशा कॉमा यूज़ किया जाता है. ऑलवेज रिमेंबर दिस रूल. तो आपने देखा किसी सेंटेंस में हमने सिंस यूज़ किया, किसी में बिकॉज यूज़ किया, कहीं पर एज यूज़ किया, कहीं पर फॉर यूज़ किया, बट मीनिंग नहीं चेंज हुआ, सबका मीनिंग था क्योंकि. सो मैंने आपको कहा कई बार हो सकता है कि एक ब्लैंक में आपको लगे कि ये कंजंक्शन भी फिट होता है, दूसरा भी फिट होता है. सो बोथ आर करेक्ट. बस रूल्स का ध्यान रखना है कि स्टार्ट में सिंस यूज़ करेंगे, बिकॉज को कभी शुरू में इस्तेमाल नहीं करते और सिंस को हमेशा शुरू में ही इस्तेमाल करते हैं और फॉर से पहले हमेशा कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है. नाउ वी हैव ऑल्सो, इवन,
आइदर, टू, टू TOO वाला, एज वेल, इसका मतलब होता है भी। ही लाइक्स चॉकलेट एज वेल एज आइसक्रीम, उसको चॉकलेट भी और आइसक्रीम भी पसंद है। आई एम ऑल्सो गोइंग टू दिल्ली, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। इवन आई मिस गोइंग टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना मिस करता हूँ। यू टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, तुम भी अपना ध्यान रखना। तो देखिए कितने सारे कंजंक्शंस हैं जो एक ही मतलब दिखाते हैं, भी। तो आपको कभी ऐसा कहना हो कि मैंने भी ऐसा किया, तुमने भी वैसा किया, तो आप इसमें से कोई भी कंजंक्शन यूज़ कर सकते हैं। ऑल आर देम अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड इन सच सेंटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास है एज। एज का मतलब होता है जैसे। एज सेड बाय यू, आई फिनिश्ड माई वर्क, जैसा तुमने कहा मैंने अपना काम खत्म कर दिया। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी। एज का मतलब ये भी होता है उतना, जितना। अगर आप 2 बार एज यूज करें, एज टॉल एज ट्री, उतना लंबा जितना एक पेड़ होता है। एज रेड एज द कलर ऑफ ब्लड, उतना लाल जितना खून का रंग होता है। या फिर आप कहते हैं एज वाइट एज स्नो, उतना सफ़ेद जितनी सफ़ेद बर्फ़ होती है। तो अगर आप सिंगल एज यूज़ करते हैं उसका मतलब है जैसे, अगर 2 बार एज आएगा तो मतलब उतना, जितना। देन वी हैव एज सून एज। एज सून एज का मतलब जैसे ही। एज सून एज आई रीच होम आई विल टेल यू, जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा मैं तुम्हें बता दूंगा। एज सून एज यू मीट हर टेल हर योर फीलिंग्स, जैसे ही तुम उससे मिलोगे उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में, भावनाओं के बारे में बता देना। देन वी हैव दो, ऑल दो। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब ऑल्दो का इस्तेमाल होगा तो उसके साथ यूजुअली येट का यूज़ किया जाता है। दो और ऑल्दो का मतलब होता है भले ही या फिर हालांकि। ऑल्दो नॉट बिफोर आई फाउंड आउट वॉट यू आर, भले ही मुझे पहले नहीं पता चला कि तुम क्या हो। ऑल्दो शी वॉज एग्जॉस्टेड येट शी डिड नॉट स्लीप, या शी डिड नॉट स्लीप, भले ही वो थकी हुई थी फिर भी वो नहीं सो पाई। She looked at them as though they betrayed her, वो उन्हें ऐसे देख रही थी जैसे कि उन्होंने उसे धोखा दिया हो। अगर as तो यूज़ करेंगे आप, दो के साथ as यूज़ करेंगे तो मतलब होगा जैसे कि। Then we have either or। either or का मतलब होता है या तो ये या तो वो। आपको याद होगा either or भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ आप इसे पेयर में यूज़ करते हैं। आप 2 वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, either का और का। आइदर दिल्ली और मुंबई, या दिल्ली या मुंबई। आइदर हेल्प मी और लीव माई प्लेस, या तो मेरी मदद करो या फिर मेरे घर से चले जाओ। जहाँ भी आप एक ऑप्शन देते हैं ना किसी को कि या तो तुम्हें ये काम करना पड़ेगा या वो काम करना पड़ेगा, या तो ऐसा होगा या तो वैसा होगा, ऐसे केसेस में, ऐसे सेंटेंसेस में आप आइदर और का यूज़ करते हैं। आइदर वर्क हार्ड और यू विल फेल, either go to home or stay with me. So whenever you are putting a condition before someone, you are going to use either or. Now next we have neither nor, which means ना तो ये ना तो वो, मतलब कुछ भी नहीं होगा। 2 conditions हैं, दोनों में से एक भी fulfill नहीं होगी। Neither me nor my sister will go, ना ही मैं और ना ही मेरी बहन जाएगी। Neither you are wrong nor his, ना ही तुम गलत हो ना ही वो गलत है। He will neither study नॉर वर्क, ना ही वो पढ़ाई करेगा ना ही वो काम करेगा। तो जहाँ एक भी चीज़ फुलफ़िल नहीं हो रही, एक भी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हो रही, वहाँ पे आप नाइदर नॉर का इस्तेमाल करेंगे। या हिंदी ट्रांसलेशन में जब आपको ऐसा लगे कि ना तो ये और ना तो वो हो रहा है, वहाँ पे आप इस कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ करेंगे, विच इज़ नाइदर नॉर। नाउ वी हैव दैट और इफ़। दैट और इफ़ का मतलब होता है कि। आप एग्जाम्पल्स देखिए। आई टोल्ड हिम आई हैव गॉट अ जॉब। सो आप अगर यहाँ कंजंक्शन यूज़ करते दैट, तो मैंने उसे बताया कि मुझे नौकरी मिल गई, तो दैट का मतलब होता है कि। यू विल फेल इफ़ यू वोंट वर्क हार्ड, तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अगर भी होता है इफ़ का मतलब, और की भी होता है इफ़ का मतलब। नेक्स्ट वी हैव आई नो दैट यू वर्क हार्ड। अब यहाँ दैट का मतलब है कि, मुझे पता है कि तुम मेहनत करोगे। नेक्स्ट वी हैव वेदर और।
जहाँ पर वेदर और हो तो वेदर का मतलब होगा कि, और का मतलब होगा या। देखिए, आई कांट से वेदर शी विल कम और नॉट, मैं नहीं कह सकता कि वो आएगी या फिर नहीं। तो यहाँ वेदर का मतलब था कि और का मतलब था या। आई कांट से वेदर शी विल कम और नॉट, मैं नहीं कह सकता कि वो आएगी या फिर नहीं आए, नहीं आएगी। देन वी हैव अदरवाइज विच मीन्स वरना, और एल्स उसका मतलब भी होता है वरना। वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। आई विल स्टडी वेल और एल्स आई विल हैव टू रिग्रेट, मैं अच्छे से मेहनत करूँगा वरना या फिर नहीं तो मुझे रिग्रेट करना पड़ेगा। डोंट गो देयर और एल्स यू विल बी लेट, वहाँ मत जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। वरना या फिर नहीं तो इनका मतलब होता है अदरवाइज एंड और एल्स। सो अदरवाइज को अगर हम लिटरली ट्रांसलेट करें इंग्लिश में तो बनता है वरना, और एल्स को अगर लिटरली ट्रांसलेट करें तो बनता है नहीं तो। देन वी हैव स्टिल, इवन नाउ। स्टिल का मतलब होता है अब भी, और इवन नाउ का मतलब होता है आज भी। ही स्टिल प्रेज एवरी मॉर्निंग, वो अभी भी हर रोज सुबह उठ के प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। इवन नाउ ही कम्स टू आवर हाउस एवरी इवनिंग, आज भी वो हर शाम को हमारे घर पर आता है। सो दिस इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्टिल एंड इवन नाउ। जब आप आज भी बोलेंगे तो इवन नाउ यूज़ करेंगे, अब भी कहना है तो स्टिल यूज़ करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंजंक्शंस। आपने देखा कि कैसे एक मीनिंग पोर्ट्रे करने वाले काफ़ी सारे कंजंक्शंस हो सकते हैं, और कई बार एक कंजंक्शन का मतलब सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। इसीलिए हर कंजंक्शन का हिंदी मतलब क्या है और क्या यूजेज है आपको पता होना चाहिए। आई होप विद दिस वीडियो यू हैव बिकम मोर क्लियर इन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंजंक्शंस, और जो भी आपके डाउट्स थे, कुछ भी था, दे आर ऑल सॉर्टेड। एंड लाइक वी ऑलवेज डू इन आवर नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस, हम कुछ प्रैक्टिस सेशंस करेंगे जिसमें हम कंजंक्शंस पे वर्क करेंगे। विल ब्रिंग इन फ्यू एक्सरसाइजेस फॉर यू, जिससे आपके डाउट्स, इश्यूज और जो भी एप्रीहेंशंस हैं इस टॉपिक को लेके, दिल ऑल बी सॉर्टेड। फॉर नाउ, थैंक यू स्टूडेंट्स।